चल के झागरू सिंह कोनो चाल हो चलल जो जादी कुछ है तो पिताजी तोहार अहो क्या करा दुवरिया चैता बेटा तिरिया ने झागरू हो है तो पिताजी के चल चल बोलते तू सा माना पिताजी माता बेटा जब तक जिंदगी रहा तो पिताजी के कोनो ने भी कीरा बेटा रे कर शोर हाली ई में बेरी बेरी मर जाई छिया पिताजी के जा बर जाल मान के माता है के पिताजी में ये करार का पर बाबू सनी चारा छलै रे साबा बतिया मेहमान कौ सुगारे तोरो पिताजी बेर बेर पर चलिए मैया दे पिताजी के ये कोना बा चलिए मैया के मानो पिताजी में क्या करे न बातर मनत अनहरा जा क्या करे नहीं बातर मनत है पिताजी मैया है के सुना ले देवला के सु हुक्मा तेरे ना समझावे के माता हम पिताजी माँ मैंने पिताजी को लाख बार समझाया माँ लेकिन मेरे बात को पिताजी नहीं मानते हैं माँ नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मान रहा अगर बात को नहीं मान रहे हैं, आज तुम पिताजी के साथ जा। क्यों ये जा रहे हैं अपने भाई से मिलने के लिए हम कौन सा दुश्मन से जाएंगे मिलने के लिए माँ हम नहीं जाएंगे मिलने के लिए नहीं जाएगा तो फिर आज तुम अपने माँ के लिए जाएगा। माँ के लिए कैसा क्यों मेरी एक छोटी सी संदेश है, वो वापस लेते आना। ऐसा कौन सा संदेश है माँ कि तुम्हारे लिए मैंने मार हो किला से बचा करके सोरनी किला लाएंगे। मैं बताती हूँ। ठीक है बोल कौन सा संदेश तुम्हारे लिए मैंने बचा करके लाएंगे। वकील जी सीकी भारा रे सिंदूरा पिनाई छा अरे मैया नहीं माँ ये वाला तो ऐसा क्यों बोल रही है तू ऐसा मत बोल माँ सिंदूरा रे लौटाइने आई है रे मैया दे बाला चाहे जाना जैता मैया जैते के पान सिंदूर के
ये तो बेटा बार सोलो सिंगारा पिलाई चाइरा केवला रानी जा सिंगारा लौटाई न रही बेटा हैया मैया लगी जावा या साले के सिंदूर है तो मैया के तोहार रखा तई भी या ना मैया के माता दुर्गा मैया के दूधा मेरे बेटा रे कसम डाल रे कसम दूधा के रे बेलिया हाय रे तोहार माँ तूने बहुत मुझे मजबूर कर दिया माँ। आज ऐसा कौन अभागल बेटा होगा माँ की सिंदूर को हरा करके और माँ के सामने खाली मुंह दिखाने के लिए आएगा। कौन गारंटी है? नहीं माँ, दुश्मन हर हमेशा तैयार ही रहता है। मैं तुम्हारे सामने वादा करके जाता हूँ माँ कि जब तक मैं पिताजी को 700 मील मारो किलर से सोरनी किलर नहीं लाएंगे माँ, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। आज माँ की दूध की सौगंध है बेटा। यही रात भारी, यही रात अंतिम है। मैं तुम्हारी कसम को स्वीकार करता हूँ माँ। किसी ने सच ही कहा है। आज जा रहा है बेटा, किसी से झगड़ा करने के लिए मत दे माँ। अगर कोई पिताजी से झगड़ा करेगा माँ, मैं पिताजी को हटा करके उस छतरी के सामने में अपना सर झुका देंगे, लेकिन पिताजी को साथ उसको झगड़ा करने के लिए नहीं देंगे। तुम्हारी माँ की 16 सिंगार तुम्हारे साथ जा रहे हैं। इसके लिए चिंता मत कर माँ। जा तू अपनी महल को, जा रहा हूँ मारो किला। ठीक है, जा सकती। स्वामी रानी स्वामी बोलो ना। जा रहे हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ। कितने दिन में लौट करके आइएगा? बस वही मुश्किल से 1 हफ्ता के अंदर में हम भाई साहब से मुलाकात करके आ जाएंगे। मैं खाना बना करके रखूंगी। ठीक है रानी, तुम खाना बना करके रखना, हम आएंगे और खाना खाएंगे। ठीक है माँ, तुम इसके लिए फिक्र मत कर। मैं तुम्हारी बेटा हूं ना, मुझ पर विश्वास कर। जब तक पिताजी को 700 मील नहीं लाएंगे माँ, मैं मारो किला से तुम्हारे सामने मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। ठीक है रानी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ रानी, रुदल सिंह रोता होगा। जल्द से ना आइएगा। ठीक है, चलिए पिताजी, ठीक है सिंह चलो। आप जाइएगा अपने भाई जंबा सिंह से मिलने के लिए। हाँ। हम भी वो दुश्मन झगड़ू सिंह भैया से मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है चलो चलिए चलो। चलिए बौरा हवा यल्हा शरता पकड़ रहिया रे मार हो गए। आई दुर्गा मैया के दरबार बनता ही न रही आई बेटा को मैया के दरबार बनता ही न देवी अल्लाह से पिताजी, दरबार तो बिल्कुल खाली देखते हैं। सुना था कि वह पत्र पर सत्यनारायण भगवान का पूजा लिखा था। हाँ, और भैयारी मिलन लिखा था। अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा रहता तो ये मारो किला के दरबार में देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान दरबार में झूम उठता। न चाचा जंबर सिंह को देख रहा हूं, न भैया झगड़ू सिंह को देखता हूं, न कोई देश का राजा महाराजा मोगल पठान को देख रहा हूं। अभी भी वक्त है, वापस लौट करके सुरली किला चलिए। नहीं अल्लाह सिंह, अरे हो सकता है
हम दोनों बापूत को कुछ आने में विलम्ब हो चुका। विलम्ब हो गया तो इसलिए हो सकता है भाई साहब, चाहे झगरू सिंह सोचा होगा कि चाचा जी आएंगे उसके बाद हम प्रसाद का कार्यक्रम चालू करेंगे। तो ऐसा कर, थोड़ा देर इस दरबार में बैठ, अगर हो सके कहीं भाई साहब झगरू सिंह आ जाए दरबार में तो मुलाकात करके यहां से लौट जाएंगे। ठीक है पिताजी, कुछ देर इंतजार कीजिए। हाँ, आ गया तो मुलाकात करेंगे, नहीं आया तो छोड़ के घर चल जाएंगे। चले जाएंगे, इसमें कोई हर्ज की बात है। चलो ठीक है। चले दीवाना झगरू महाराज, चले दीवाना हो अब पिताजी के आदेश के अनुकूल मैंने चिट्ठी लिख करके सोरली किला पहुंचवा दिया, लेकिन अभी तक प्रणाम प्रणाम पिताजी। खुश रहो। पिताजी जो आपने बोले कि ये चिट्ठी लिखकर चिट्ठी सोरली किला को पहुंचा दो, मैंने तो ऐसा तो कर दिया हूँ। अच्छा, लेकिन चाचा जी नहीं आए, क्या बात है? खैर कोई बात नहीं है, जो अपना काम है वो कर लीजिए। प्रसाद रखिए, प्रसाद को चलाना शुरू करते हैं, उसके बाद जो होगा वितरण। अरे आएगा, लेट सेट आएगा। खुश रहो, प्रणाम चाचा जी। खुश रहो, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम भाई खुश रहो। प्रणाम प्रणाम चाचा जी। मस्त रहो झगरू सिंह। भाई साहब, हाँ, अरे पत्र पर तो लिखा था क्या? कि आप बहुत बीमार हैं, चलने फिरने की लायक नहीं, लेकिन अभी देखते हैं आपको बहुत एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दवाई पर दवाई दिया झगड़ू सिंह। चाचा जी। सुई पर सुई दिया। चाचा जी मुझसे बात कीजिए। अच्छा, अब हम बोलने के लायक हो गए हैं सही बात। पिताजी के बारे में। जो आप कह रहे हैं कि झगड़ू सिंह, तुमने बोला कि पिताजी बीमार है, हाँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तंदुरुस्त हैं। एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त। इसमें कारण है, क्या कारण है? मेरे रहते हुए मैं अपने पिताजी को मरने देता, अब बीमार छोड़ देंगे? हर बच्चे को फर्ज बनता है कि अपने बाप माँ को सही सलामत रखना। सही बात। तो मैंने इसका इलाज किया, मैंने इसका प्रक्रिया किया, अभी मेरा पिताजी तंदुरुस्त है। सही बात है। हाँ, ये हुई। हाँ, बेटा का फर्ज यही बनता है। भाई साहब बोलिए। और कोई दिक्कत तो झगड़ू कोई सिंह नहीं दिक्कत देता? नहीं, कोई कोई दिक्कत तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं। भाभी अच्छी है ना? हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं। झगड़ू सिंह, अच्छा, तो बोला था कि सत्यनारायण भगवान का पूजा है, तुलसी उद्यापन जग है, तो प्रसाद का कार्यक्रम हो गया? चाचा जी प्रसाद का कार्यक्रम तो हो चुका है, लेकिन मैंने इंतजार आपको बहुत देर से किया हूं, इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कि आगे पीछे चाचा जी अगर आ जाएंगे तो उनके लिए प्रसाद तो रखना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपके लिए प्रसाद रखे हुए हैं। क्या प्रसाद का कार्यक्रम खत्म हो चुका? बिल्कुल खत्म हो चुका। लेकिन हम दोनों के लिए तुम प्रसाद जोगा करके रखा है कि चाचा जी खाएंगे। क्यों नहीं, हो भी तो हो सकता है कि आगे पीछे आदमी आते हैं। सही बात है। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसा बात है तो हम प्रसाद खाएंगे। आला सिंह, हाँ पिताजी। प्रसाद का भोग लग चुका है, अच्छा, लेकिन अपना दोनों बापूत के लिए प्रसाद रखा हुआ है। पहले प्रसाद को ग्रहण करो, भैयारी मिलन हो गया, प्रसाद खाएंगे, मारो किला से सोरली किला आपस हो जाए। ठीक है पिताजी। चाचा जी इस प्रसाद में कसम डला हुआ है। झगड़ू सिंह, अरे मूर्ख बालक, प्रसाद में कसम डाला जाता है? इसलिए मैंने डाला हो कसम। क्या बात है? चाचा जी आपके पास बेतिया तेगा की जानकारी है। हाँ, और इकावड़े के अलावा ऐसा कोई छतरी के पास नहीं कि बेतिया तेगा की जानकारी है। हम चाहते हैं कि आप एक हाथ मुझे बेतिया तेगा सिखा दीजिए और आप अपना प्रसाद खाइए और शीघ्र लौट करके सोरली किला जाइए। झगड़ू सिंह, अगर तुम्हें बेतिया तेगा सीखना था तो तुम मुझे प्रसाद खाने देता और फिर बोलता कि चाचा जी आप
अगर यहाँ से मारो किला से सोरली किला आपस हो रहे हैं तो कम से कम आप मुझे एक हाथ बेतिया तेगा की जानकार दे दें। आप मुझे सिखा करके जाएं तो क्या हम तुम्हें नहीं सिखाते? बात तो बिल्कुल सही करे। तो फिर तो विलंब किस बात के? तैयार हो जाइए, सिखाना है तो विलंब किस बात की? अच्छा ये बात हो है। जाइए। अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारे मन में अभिलाषा है कि हम बेतिया तेगा सीखेंगे तो हम तुमको आज सिखा करके जाएंगे। रुक जाइए पिताजी। आला सिंह, आप झगड़ू सिंह को तेगा नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं? आप आए थे भैयारी मिलन करने के लिए, हाँ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाने के लिए, हाँ सही बात। तलवार चलाने के लिए तो नहीं आए थे। आला सिंह, अगर झगड़ू सिंह के मन में ऐसा बात है कि हम चाचा जी से आज बेतिया तेगा सीखेंगे तो जो जासर सिंह उतना कायर नहीं है कि बेगर सिखाए हुए झगड़ू सिंह को मारो किला से सोरली किला आपस चले जाएंगे। पिताजी, जो आदमी भगवान का प्रसाद खाने के लिए नहीं दिया उसका कोई ठिकाना नहीं है कि क्या कर देगा। आला सिंह, अरे ये कामलो किला में कोई ऐसा महाकाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई जासर सिंह से मुकाबला कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हो माता तू देगा पिता सिखावा झगड़ू सिंह के पिता हो सुन ला बेटा के आओ मैया कहल गई पिता किला सोररी में बेटा रे सुन ले आल्हारे अपुआ सिंदूर बचैने बेटा अहेर मैया जी के जाऊ जादी कुछ है तो पिता। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। क्या करा तू वरिया चाहता बेटा तिरिया ने मतताऊ तेगा पीता जागारू सीखे सीख मतताऊ तेगा पीता सीखावा जागारू रहते झागर चौचाती कुछ आए तो पिता हो किया हो मैया दे बोला पूछो नहीं होई बेटा रे जा सरसी कर जाए कोनो ने भी कीरा बाबू रे करे मार होगा आराम
महतौस हिता देवी दुर्गा रे माँ पालो नाही बाका बेटा रे होई तो पिताजी के। आल्हा सिंह। पिताजी, हाँ मैं लाख बार समझा रहा हूं लेकिन आप मेरे बात को अभी भी नहीं मानते। ठीक है, आप जागृति सिंह को तेगा सिखाइए लेकिन थोड़ा संभल करके रहना है। ठीक है, इसके लिए तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। चाचा जी, हाँ अगर आपको आल्हा सिंह मना कर रहा तेगा सिखाने के लिए तो मैं अपना कसम वापिस लेता है। आप प्रसाद खा करके शीघ्र यहाँ से जा सकते हैं। झगड़ू सेन, अरे वैसा कायर छत्री जासर सिंह नहीं है कि मुझे कोई मना कर देगा तो हम उस बात को मान जाएंगे। अरे जब तुम्हारे मन में अभिलाषा है कि हम चाचा के हाथ से बेतिया तेगा सीखेंगे तो आज तुम्हारे चाचा जी तुमको बेतिया तेगा सिखा करके जाए। तो शुभ काम मतलब कि इस बात का हो जाए तैयार। चल तैयार हो जाए। हेलो पिताजी, पहले इस दुश्मन को ठिकाना लगाइए, उसके बाद पत्नी भर का लौंडा साला माँ को गाली दिया था, माँ को भाग करके जाएगा साला का। अगर यमराज के मुंह में भी छिप जाएगा साले को यमराज के मुंह में से खींच करके मारेंगे। किला मट्टी का भेज करके सारे जगह में पत्र लिख करके भेजना है। अगर तीनों माँ बेटा को किसी ने बिलवा कर रखा तो पूरे परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में जाएगी। तू कहां भाग करके डेवला? अरे दुश्मन तू कहा देगा? चल अभी से इसी वक्त से सबसे पहले तुम्हारे घर पर छापामारी करेंगे। देखते तुझे अन्न के लिए पानी पानी के लिए तरफा तरफा करके नहीं मारता मेरा नाम। अरे तब महाराजा नंद के लाल लगे के लग डिग महाराजा
आनाते जाता चलिए मैया जी लग जा चल मैया हसीगा मैया सा आमना सिंदूर मानते मैया कमा से सिंदूर देव हमें मैया भोजन रे सारा गेल दुलारुआ रे हमा अपना
के लागी तबा लगे जा बाबा देव मैया के आवा। अकेला आया है, मैं देख रही हूँ बेटा। क्यों नहीं आएंगे? मारो रास गजा पिता नहीं, ये तो मैया के खिला मारो राज से। क्या यार ऊंचा सिंहासन तलकई स्वामी का क्या कर पंचायती रैकार लगल स्वामी जी। कोई नहीं छतरी मैया गे पिता के बैठा। आखिर अकेला क्यों आया है?